हेलो फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है कर्व्स। तो कर्व्स के बारे में आज पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ जो कि एनसीईआरटी क्लास 6th का 4th चैप्टर है, इसमें हमने पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और रे, इतने टॉपिक पूरे कवर कर लिए हैं। तो अब हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे कि कर्व्स क्या होते हैं। ठीक है, मतलब पॉइंट के बारे में पढ़ लिया जो सबसे बेसिक है ज्योमेट्री में। उसके बाद हमने पॉइंट आपस में मिलेंगे तो लाइन बनेगी। तो लाइन किसे कहते हैं, कितने टाइप की होती है, ये सब पढ़ लिया। तो अब थोड़ा सा हम इसका एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे और कर्व्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। Have you ever taken a piece of paper and just doodled? मतलब क्या आपने कभी कोई भी पेपर लिया हो हाथ में और बस कुछ भी हमने उसमें ड्रॉ कर दिया। ठीक है, रैंडम ड्रॉ कर दिया उसमें हमने। तो द पिक्चर्स दैट आर रिजल्ट ऑफ योर डूडलिंग आर कॉल्ड कर्व्स। तो हमने जो ऐसे ही बना दिया, पेंसिल हमारी जहाँ को गई, हमने उसके अकॉर्डिंग जो डायग्राम हमारा फॉर्म हुआ वही हमारा क्या कहलाता है, कर्व्स कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हमें दिए हैं, अब पढ़ते हैं आगे। You can draw some of these drawings without lifting the pencil from the paper and without the use of ruler। मतलब इसमें से काफ़ी सारे जो ड्राइंग हमने जो पीछे देखा था, तो जैसे ये है, ये जो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है, तो वो कह रहा है कि इसमें से काफ़ी सारी ड्राइंग ऐसी है जिसको आप कैसे बना सकते हैं, विदाउट लिफ्टिंग योर पेन। मतलब हमने यहाँ से शुरू किया और हम बस कुछ भी रैंडम बनाते गए। ठीक है, तो इसमें हमें स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ती है और पेंसिल को उठा करके मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड कर्व्स। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, कर्व्स। कर्व्स इन एवरीडे यूजेस मीन्स नॉट स्ट्रेट। मतलब जो हमारा डेली लाइफ का लैंग्वेज होती है, उसमें कर्व का मतलब होता है जो स्ट्रेट नहीं है, मतलब जो बिल्कुल सीधा नहीं है। बट मैथ्स में ये डेफिनेशन नहीं होती है। इन मैथमेटिक्स अ कर्व कैन बी स्ट्रेट। एक कर्व जो है वो स्ट्रेट हो सकती है, जैसा हमने अभी लास्ट पिक्चर में देखा था, 4th में। देखिए कि इसे भी कर्व के एग्जाम्पल्स के अंदर ही बनाया गया है, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, जो अभी हमने लाइन सेगमेंट और लाइन पढ़ा था, तो उसके जैसा है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में जो कर्व है वो सिंपल स्ट्रेट भी हो सकता है और स्ट्रेट ना हो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ऑब्जर्व दैट द कर्व्स थर्ड एंड सेवेंथ, ये है हमारा थर्ड फिगर और ये है हमारा सेवेंथ फिगर। तो इसमें क्या ख़ास बात हो रही है कि जैसे थर्ड फिगर हमने ड्रॉ करना इसको स्टार्ट किया, तो इस फिगर ने खुद को क्रॉस किया है। यानी कि जब हम इसको बनाना शुरू करेंगे और बनाते बनाते हम जैसे यहाँ पर हमने ड्रॉ किया और जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर हमने इसको खुद, फिगर ने खुद को क्रॉस किया है। सेम ऐसे ही इस लास्ट फिगर में भी इसको बनाना हमने स्टार्ट किया और यहाँ पर इस फिगर ने खुद को क्रॉस किया है। ठीक है, अदर फिगर्स में ऐसा नहीं हो रहा है। किसी भी फिगर में, अब जो बाकी के जो फिगर हैं, इसमें फिगर ने खुद को क्रॉस नहीं किया है। ठीक है, तो इसमें खुद को क्रॉस नहीं किया है। तो क्या इससे हमको क्या डेफिनेशन मिलती है कि इफ़ अ कर्व डज़ नॉट क्रॉस इटसेल्फ, अगर एक कर्व खुद को क्रॉस नहीं करती है तो देन इट इज़ कॉल्ड अ सिंपल कर्व। तो कर्व हमने पढ़ लिया, अब उसके अंदर भी सिंपल कर्व एक डेफिनेशन है। तो वो कौन कौन सी कर्व होती हैं, सिंपल कर्व जो कहलाती है, खुद को वो एक बार भी टच नहीं करेंगी। ठीक है, आगे तो हमने अब
5 मोर सिंपल कर्व्स और 5 कर्व्स को ड्रॉ करना है। जब जब हमसे सिंपल कर्व कहेंगे तो उसमें हमने ऐसा फिगर बनाना है जिसमें वो कर्व खुद को टच ना करे, खुद को क्रॉस ना करे। और जो 5 कर्व लिखा है, आगे से कुछ और ऐड नहीं किया है, तो उसमें हम कुछ भी डूडलिंग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब रैंडम हमने पेन या पेंसिल उठाया और कुछ भी ड्रॉ कर दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड कर्व। आगे देखते हैं। अब इन दो फिगर्स के बारे में हमको समझना है कि ये दो फिगर्स क्या हैं। इसमें हमें बता रहा है ओपन कर्व और क्लोज कर्व के बारे में। बहुत सिंपल है, ये खुली कर्व है, ओपन है तो ओपन कर्व कहलाएगी, ये कर्व क्लोज है तो ये क्लोज कर्व कहलाएगी, ठीक है। हाँ, एक और कन्फ्यूज़न हो सकता है, जैसे ये क्लोज कर्व है ना, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस था कि मतलब इसमें देखिए, ये सिंपल कर्व नहीं है। ये तो हम जानते हैं कि सिंपल कर्व नहीं, क्योंकि इसने खुद को टच कर लिया है। मतलब खुद को टच करने का मतलब है कि जैसे जो पूरा कर्व बन रहा है ना, पूरा कर्व, उसके बीच में कहीं पर भी ऐसे, मतलब जैसे इसमें है, ये है ना, मतलब ये सिंपल कर्व हो सकता था जब ये खुद को ऐसे यहाँ पर और ये दो पॉइंट्स में ऐसे क्रॉस ना करे, एक ही फिगर के ऐसे दो पार्ट्स ना बने, वो पूरा एक होना चाहिए। जैसे टच तो यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पर भी ये पूरा एक ही है, लेकिन ये इसको इसने खुद को क्रॉस नहीं किया है, ठीक है। जैसे अगर ये ऐसे कुछ हो जाता कि हम ये बना रहे हैं और ऐसे अगर ये कुछ बनता, तो फिर ये कर्व जो है, ये सिंपल कर्व फिर नहीं होती, ठीक है। अभी ये सिंपल कर्व इसलिए क्योंकि इसने दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया खुद को, वो पूरा एक ही है और बंद है, ठीक है, तो क्लोज कर्व हो गया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। अभी इसमें हमने देखना है पोजीशन इन अ फिगर, एक फिगर में पोजीशन क्या है, ठीक है, किसी पॉइंट की, किसी लाइन की, किसी की भी। तो अभी हम पॉइंट से समझेंगे। जैसे हमें यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हुए हैं अलग अलग जगह पर। एक तो अंदर ये जो फिगर बना है उसके अंदर वाले रीजन में दिया है, दूसरा ये जो बाउंड्री है येलो कलर की उसमें पॉइंट बी है, और एक आउटर सरफेस एरिया में है पॉइंट सी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल, जो कर्व के अंदर का रीजन है उसमें कोई भी चीज़ है तो उसको बोलेंगे इन द इंटीरियर ऑफ द कर्व। पहला वाला इंटीरियर मीन्स इनसाइड, ठीक है, इनसाइड ऑफ द कर्व। जो बाउंड्री में होगा उसको बोलेंगे या तो बाउंड्री ऑफ द कर्व, और इसका सेकंड नाम है ऑन द कर्व। ऑन द कर्व कहेंगे तो वो बाउंड्री से मीनिंग है उसका। और थर्ड जो है उसको बाहर, इस फिगर के बाहर जो है वो एक्सटीरियर रीजन में आता है, तो उसको कहेंगे एक्सटीरियर ऑफ द फिगर, ठीक है, या एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। तो ये एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड, ठीक है। तो ये सिंपल है, तो इसलिए हम कहेंगे ए इज़ इन द इंटीरियर, सी इज़ इन द एक्सटीरियर एंड बी इज़ ऑन द कर्व, ठीक है। क्लियर हो गया होगा इतना। अब आता है इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं पॉलीगन, ठीक है। अब देखते हैं कि पॉलीगन क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ फिगर बना करके दिए हैं, तो इनको ध्यान से देखेंगे और आगे पढ़ते हैं। व्हाट कैन यू से, आप क्या कह सकते हैं। आर दे क्लोज्ड, क्या ये सब क्लोज हैं। यस, सारे के सारे क्लोज हैं। हाउ डज़ ईच वन ऑफ देम डिफ़र फ्रॉम द अदर, ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं, क्योंकि एक तो किसी में भी नंबर ऑफ लाइंस जो है ना, नंबर ऑफ साइड्स, वो फिक्स नहीं है, ठीक है, सब में अलग अलग है। और इसको देखेंगे फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, तो ये थोड़े थोड़े हमें दिखने में अच्छे लग रहे हैं ना, बाकी सबका तो ये कोई भी फिक्स साइज़ जैसा नहीं है, बिल्कुल रैंडम बनाया हुआ है। तो अब देखते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ में। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और जो सिक्स्थ हमारा है, इसमें क्या स्पेशल चीज़ है। आर स्पेशल बिकॉज दे आर मेड अप entirely ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ये किससे बने हुए हैं, सारे के सारे सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। लेकिन ये जो फिफ्थ वाला है,
इसमें ये वाली तो लाइन सेगमेंट है, लेकिन ये एक कर्व है, ठीक है, ये घूमा हुआ है हल्का सा। तो आउट ऑफ दीज, और इन सब में से भी, ये तो पहले ही अलग हो गया, ये सारे एक जैसे हैं, और इन सब में से भी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये जो स्टार्टिंग के चार हैं, आर ऑल्सो सिंपल क्लोज कर्व्स। ये क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व्स हैं। अभी अभी हमने पढ़ा था सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल कर्व क्या होती है? जो कर्व खुद को क्रॉस नहीं करती है। तो ये स्टार्टिंग के जो फोर कर्व्स हैं, इन्होंने खुद को क्रॉस नहीं किया है, जबकि जो हम लास्ट वन देखेंगे सिक्स्थ, तो इसने ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो ऐसे कर्व को दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होना है, नहीं तो वो सिंपल कर्व नहीं कहलाएगा। तो इसी कारण से इसने खुद को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, तो अब ये सिंपल कर्व नहीं कहलाएगा। बाकी के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हैं, इन्होंने खुद को क्रॉस नहीं किया है, और क्लोज भी हैं, ये सारे ओपन नहीं हैं, इसीलिए इनको सिंपल क्लोज्ड कर्व कहेंगे, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड पॉलीगन्स। तो यही क्या कहलाते हैं? पॉलीगन्स कहलाते हैं। डेफिनेशन में आते हैं। अ फिगर इज़ अ पॉलीगन। एक फिगर क्या होता है? पॉलीगन। कब? इफ़ इट इज़ अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें छिपी हुई हैं। जैसे एक तो सिंपल क्लोज्ड कर्व पता होना चाहिए हमें कि सिंपल क्लोज्ड फिगर क्या होता है, और दूसरा ये भी याद रखना है कि जो भी फिगर बना हो वो एंटायरली लाइन सेगमेंट से ही बना हो, उसमें कहीं पर भी कर्व जो मतलब लाइन के अलावा कोई दूसरा फिगर आता है, तो वो भी फिर पॉलीगन में कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? पॉलीगन की दो प्रॉपर्टी हमें पता चलती है कि एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, एक ऐसा फिगर जिसमें जितना भी हमें दिखे वो सिर्फ लाइन से ही बना हुआ हो, और दूसरा डजेंट क्रॉस इटसेल्फ, उन लाइनों ने खुद को कहीं पर भी क्रॉस ना किया हो, ठीक है। वो पूरा मिल करके एक फिगर दिखना चाहिए, ऐसे ऐसा नहीं दिखना चाहिए। तो जब ये दो प्रॉपर्टीज़ एक फिगर के पास होती हैं, तो ऐसा फिगर पॉलीगन कहलाता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। ट्राई टू फॉर्म अ पॉलीगन विथ। अब हमने ये पॉलीगन बनाना है, डिफरेंट मैचस्टिक्स दिए हुए हैं। मैचस्टिक्स को हम यहाँ पर एज अ साइड कंसीडर कर सकते हैं। तो पहला है 5 मैचस्टिक। तो 5 मैचस्टिक्स से इन्होंने हमें डायग्राम बना करके दिखाया हुआ है। 1 2 3 4 5, ये 5 मैचस्टिक्स हो गई। तो ऐसा बनेगा पॉलीगन जब 5 मैचस्टिक्स होंगी। उसके बाद 4 मैचस्टिक्स हैं, तो हम जानते ही हैं, स्क्वायर हमने पढ़ा हुआ है ना शेप्स में। तो ये 1 2 3 4, और ऐसे ही रेक्टेंगल भी बना सकते हैं ऐसे। तो ये 4 मैचस्टिक्स का कैसे भी फिगर बनाए हम, बस 4 मैचस्टिक्स लेनी है। उसके बाद 3 में क्या बनता है? ट्राइंगल। 1 2 3। अब 2 मैचस्टिक्स में हम ये ऐसे बनाए ना, पॉलीगन नहीं बन सकता है, ठीक है। क्योंकि पॉलीगन बनने के लिए एक तो क्लोज कर्व होना ही चाहिए, ऐसे ओपन फिगर नहीं होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं बनेगा। और इन विच केस वॉज इट नॉट पॉसिबल, जब 2 मैचस्टिक्स हमारे पास थे तो पॉसिबल नहीं हुआ एक पॉलीगन को बनाना। क्यों? क्योंकि ये क्लोज नहीं हो पाया, ठीक है। ओपन कर्व बन गया है, लेकिन हमें साफ साफ कह रहा है कि अ फिगर इज़ अ पॉलीगन इफ़ इट इज़ अ सिंपल क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, ओपन फिगर नहीं होना चाहिए, और 2 मैचस्टिक से हम क्लोज्ड फिगर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो पॉलीगन समझ आ गया होगा। एक क्लोज फिगर होना चाहिए, और वो भी सिंपल क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, यानी कि फिगर ने खुद को क्रॉस ना किया हो एक जगह पर भी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब पॉलीगन के बारे में पता चल गया, तो अब इसके अंदर कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, इसके पार्ट्स के बारे में, कि पॉलीगन के अंदर और क्या क्या डेफिनेशन आती हैं, ठीक है। तो पॉलीगन बेसिकली साइड्स
वर्टिसेस एंड डायगनल्स, इन सब ये सारे इंक्लूड होते हैं एक पॉलीगन के अंदर। अब वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले एग्जामाइन द फिगर गिवन हेयर, फिगर 4.14, ये जो फिगर है इसको एग्जामाइन करना है। गिव जस्टिफिकेशन टू कॉल इट अ पॉलीगन, इसको पॉलीगन कहने के लिए एक जस्टिफिकेशन दें। तो सिंपल है, एक तो जितनी भी इसमें साइड्स बनी हुई हैं ये स्ट्रेट है, ठीक है, एज अ कर्व, घूमा हुआ कुछ नहीं है, ये लाइंस है, ठीक है। और दूसरा ये क्लोज्ड कर्व है, और तीसरा ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। इस फिगर ने एक खुद को कहीं पर क्रॉस नहीं किया है, यानी कि ये दो पार्ट्स में नहीं है, पूरा मिलकर के एक ही पार्ट में है और एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स है, ठीक है। तो दोनों प्रॉपर्टीज़ इसमें ये शो कर रहा है, तो ये एक पॉलीगन है। पॉलीगन है तो अब आगे को, द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग अ पॉलीगन आर कॉल्ड इट्स साइड्स। तो ये जो लाइन सेगमेंट जिनसे मिलकर ये पूरा बना है वो इसकी साइड्स कहलाती हैं, ठीक है। जैसे ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है दूसरी, ऐसे ही सारी हो जाएंगी। तो व्हाट आर द साइड्स ऑफ पॉलीगन ए बी सी डी ई, नोट हाउ द कॉर्नर्स आर नेम्ड इन ऑर्डर। तो ये जैसे ए बी, बी सी डी, डी ई ए, ठीक है। तो ऐसे ही चलेगा, ए से बी तक का एक साइड, बी से सी तक का दूसरी साइड, ऐसे सारे लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है सारे, ठीक है। आगे, द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स। जो साइड्स का मीटिंग पॉइंट होता है, मतलब यहाँ से ए बी और यहाँ से सी बी, ये दोनों कहाँ पर मीट कर रहे हैं एक दूसरे को, बी पर, तो ये इनका मीटिंग पॉइंट है। बी इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड सी बी, तो ये क्या हो जाएगा, एक वर्टेक्स हो जाएगा। और सिमिलरली सी पर कौन दो साइड्स मीट कर रही हैं, बी सी एंड डी सी, बाकी का सारा समझ में आ जाएगा ऐसे ही। तो साइड ए ई एंड ई डी meet at E, so E is the vertex of the polygon A B C D E, ठीक है। तो ऐसे ही पॉइंट्स बी एंड सी अदर वर्टिसेस हैं, तो इसमें नाम देना है। तो यहाँ पर जो पॉइंट बी है उसमें कौन कौन सी दो साइड्स आपस में मीट कर रही हैं, सी बी एंड बी ए। और जो पॉइंट सी है उसमें कौन कौन सी दो साइड्स आपस में मीट कर रही हैं, डी सी एंड सी बी, ठीक है। कैन यू नेम द अदर वर्टिसेस ऑफ द अब पॉलीगन ए बी सी डी ई, यस। तो ई बी सी का जिक्र हमने कर लिया है, ठीक है, ई बी सी इनका जिक्र कर लिया, बाकी बची ए और डी, तो वो यहाँ पर लिख दिया है ए और डी। एनी टू साइड्स विथ अ कॉमन एंड, कोई भी दो साइड जिनका एक कॉमन एंड हो, कॉमन एंड पॉइंट हो, आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पॉलीगन। जैसे सिंपल है, जैसे बी ए, इसमें दो एंड पॉइंट हैं इसके, ए और बी। ऐसे ही अगर हम लें बी सी को, तो इसके भी दो एंड पॉइंट हैं, बी एंड सी। तो अब हम ध्यान देंगे, ए बी और सी बी बोलें चाहे बी सी बोलें, तो ए बी और बी सी में एक पॉइंट कॉमन है, कौन सा, बी, ठीक है। तो कोई भी दो लाइन जिसमें एक पॉइंट कॉमन होता है, वो दो लाइंस एक दूसरे की एडजेसेंट साइड कहलाती हैं, ठीक है। जैसे डी को ले लेते हैं, डी पॉइंट है, तो डी पॉइंट ई डी का भी एक पार्ट है, ई डी का भी एक एंड पॉइंट है, और सी डी का भी एक एंड पॉइंट है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं डी इज़ द कॉमन पॉइंट ऑफ ई डी एंड सी डी, देयरफॉर ई डी एंड सी डी आर टू एडजेसेंट साइड्स। तो ऐसे ही अदर हम देख सकते हैं, ई डी and CD are two adjacent sides. Similarly, CD and CB are two adjacent sides.
बी सी बी एंड बी ए आर टू एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो ऐसे समझ आ जाएगा सारा। आर द साइड्स ए बी एंड बी सी एडजेसेंट, तो क्या ए बी और बी सी आपस में एडजेसेंट हैं? A, B, B, C. Yes, obviously, because B is the common point in BA. Similarly, B, C दोनों में ही common point है, तो हम क्या कहेंगे कि ए बी और बी सी एडजेसेंट साइड हैं। लेकिन हाउ अबाउट ए ई एंड डी सी? ए ई डी सी, एक यहाँ है दूसरा यहाँ है, इन दोनों में एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, जिस कारण से ए ई एंड डी सी आर नॉट एडजेसेंट साइड्स। तो इसमें क्या हो जाएगा? नो। ये सबसे अच्छी बात है एनसीईआरटी की कि कोई भी टॉपिक समझाने के बाद ये हमसे क्वेश्चन करेगा कि आपको कितना समझ आया है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे और हम खुद का माइंड लगाते हैं, तो उस टाइम हमारी जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है एनसीईआरटी की। आगे, अब यहाँ तक एडजेसेंट साइड तक हो गया। नेक्स्ट है हमारा द एंड पॉइंट ऑफ अ सेम साइड। सेम साइड जैसे ए बी ले लें और इसके एंड पॉइंट हैं ए और बी। ठीक है, ऐसे ही अदर के लिए आप लोग समझ सकते हैं। तो ऑफ अ पॉलीगन आर कॉल्ड द एडजेसेंट वर्टिसेस। तो ये दोनों ए और बी एक दूसरे के एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। मतलब जनरली जो एडजेसेंट मतलब होता है बगल का, अगल बगल वाला। ठीक है, जैसे ए बी के बगल में है ना बी सी, ऐसे ही ए बी के इस तरफ वाले बगल में है ए ई। तो ये दोनों ए ई और बी सी एडजेसेंट साइड्स हैं ए बी की। ठीक है, ऐसे ही अब अगल बगल वाले पॉइंट कौन से हैं, वर्टेक्स कौन से हैं? ए के बगल में बी है ना, और ए के बगल में ई बी है, तो ए और बी आपस में एडजेसेंट वर्टिसेस हो जाएंगी। ऐसे ही बी और सी आपस में एडजेसेंट वर्टिसेस हो जाएंगी, मतलब जो अगल बगल वाला है। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे कि एक साइड के जो एंड पॉइंट हैं। ठीक है, ये दोनों। आगे देखते हैं, वर्टिसेस ई एंड डी आर एडजेसेंट। ई और डी ये दोनों भी एडजेसेंट हैं, वेयर एज वर्टिसेस ए एंड डी आर नॉट एडजेसेंट वर्टिसेस। जबकि ए और डी ये एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, अगल बगल वाले नहीं है ये। इसके इसके बगल में कौन सा है? ई है। ठीक है, तो ये है। तो डू यू सी वाई? यस, ये हम देख सकते हैं क्यों नहीं है। ठीक है, वो एक वर्टेक्स छोड़ के है डी। कंसीडर द पेयर ऑफ वर्टिसेस विच आर नॉट एडजेसेंट। मतलब अब कंसीडर करो ऐसे पेयर ऑफ वर्टिसेस जो एडजेसेंट ना हो, अगल बगल वाले ना हो। तो काफ़ी सारे हैं। ए डी हो गया, ए के साथ सी हो गया। अब ए के साथ बी तो हो नहीं सकता, वो एडजेसेंट हो गए। ऐसे ही अगर हम ई को ले लें, तो ई को डी छोड़ के सी हो गया और बी हो गया, ई बी ई सी। ए को छोड़ देंगे। ऐसे ही डी में भी यही डी ए डी बी। तो क्लियर होगा इतना। द जॉइंट्स ऑफ दीज वर्टिसेस आर कॉल्ड द डायगनल्स ऑफ द पॉलीगन। तो अगर जो अभी हमने देखा था ना कि एडजेसेंट वाले वर्टेक्स को छोड़ करके जो हम ए और डी, ए और सी जो ढूंढ रहे थे अदर वर्टिसेस को, तो अगर उनको हम जॉइन कर दें लाइन के थ्रू, तो जो हमें मिलेगा वो डायगनल्स कहलाता है। ठीक है, तो डायगनल बनाने के लिए हमेशा एक फिगर में, जो फिगर हमें दिया है उसमें हम एडजेसेंट, क्योंकि एडजेसेंट को अगर ज्वाइन करेंगे तो वो तो साइड हो गई, वो डायगोनल थोड़ा ना होगा, वो तो साइड हो गई ना। ए और बी एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, और इनको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये साइड हो गई इस फिगर की। ठीक है, तो उस साइड को छोड़ करके जो अनदर वर्टिसेस होते हैं उनको जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये हमें क्या मिल रहे हैं? डायगनल्स। ठीक है, जैसे फिगर 4.15 में ए सी ए डी, ए सी ए डी, बी डी बी ई सी ई, ये सारे क्या हैं? आर डायगनल्स। इज बी सी अ डायगनल? क्या बी सी डायगनल है? नो, ये डायगनल नहीं है। क्यों नहीं है?
बिकॉज बी एंड सी आर एडजेसेंट वर्टिसेस, ये एडजेसेंट वर्टिसेस है ना, तो एडजेसेंट वर्टिसेस को जोड़ेंगे तो वो डायगोनल नहीं होता है, वो साइड हो जाता है फिगर का। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है इफ़ यू ट्राई टू जॉइन एडजेसेंट वर्टिसेस, अगर आप एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे विल द रिजल्ट बी अ डायगोनल, क्या डायगोनल मिलेगा? नहीं मिलेगा। एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करके साइड मिलती है। ठीक है, नेम ऑल द साइड्स, एडजेसेंट वर्टिसेस एंड ऑफ द फिगर ए बी सी डी ई, इसके बारे में भी सारा बताना है। और फिर खुद से ड्रॉ अ पॉलीगन, खुद से हमें एक पॉलीगन ड्रॉ करना है जो कि 8 वर्टिसेस का होगा। एंड नेम ऑल द साइड्स, एडजेसेंट साइड्स एंड वर्टिसेस एज वेल एज द डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन। तो इसको करते हैं, इसमें समझते हैं पहले। ये था हमारा ए बी सी डी ई। ठीक है, इसमें था, ये ना इम्पॉर्टेंट है, अभी हमें बहुत इजी लगता है पढ़ने में, लेकिन फिर जब हम इसको क्वेश्चन करने जाते हैं ना, तो एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट वर्टिसेस, एडजेसेंट हाँ वर्टिसेस, और इन सब में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि सब में कॉमन पॉइंट, कॉमन साइड, इस तरीके की चीज़ें आती हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं साइड। तो साइड बहुत ही सिंपल, जो कि जो कॉर्नर, जो वर्टिसेस हमारे होते हैं उनको मिला दें, हम दो वर्टिसेस को हम मिला दें तो वो हमारी साइड हो जाती हैं। तो जैसे ये ए बी बी सी सी डी डी ई और ई ए, ये सारे लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये हमारी क्या हो जाएंगी? साइड्स हो जाएंगी। उसके बाद हम आते हैं एडजेसेंट साइड में। एडजेसेंट साइड में पढ़ते हैं, तो एडजेसेंट साइड्स की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि दो ऐसी साइड्स जिनमें एक एंड पॉइंट कॉमन हो। ठीक है, तो वो हमारी क्या होती है? एडजेसेंट साइड। तो ए बी और सी डी एडजेसेंट हो जाएंगे, ऐसे ही बी सी और सी डी, बी सी और सी डी हो जाएंगे, ऐसे ही सी डी और डी ई भी आपस में, सॉरी, सी डी और डी ई, ये दोनों भी आपस में एडजेसेंट हो जाएंगे क्योंकि डी पॉइंट कॉमन है। ऐसे ही डी ई और ई ए, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट साइड हो जाएंगे। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड पता चल जाएगा एरो से, देखिए मतलब अगल बगल वाले, इसके बगल में मतलब पड़ोसी कह सकते हैं, इसका पड़ोसी ये वाला है साइड है, तो ये इसकी एडजेसेंट साइड हो जाएगी। ठीक है, और वर्टेक्स तो बहुत ज़्यादा इजी, वर्टेक्स मतलब ये कॉर्नर के पॉइंट्स। ठीक है, तो ये ए बी सी ई और ऊपर हमारा डी, ये सारे कॉर्नर पॉइंट हो गए जिनको कि हम वर्टेक्स कहेंगे, वर्टिसेस हो जाएंगे प्लूरल फॉर्म। उसके बाद हम आते हैं एडजेसेंट वर्टिसेस। अब अगल बगल वाली वर्टिसेस, तो जैसे एरो में आप देख पा रहे हैं ए और ई, ये क्या है? एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। तो ऐसे ही ए एंड बी भी हो जाएंगे, बी सी, सी डी, डी ई, ये सारे क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट वर्टिसेस। अब बस एक डायगोनल हमारा आता है, तो डायगोनल को थोड़ा अच्छे से ध्यान से समझना है। तो डायगोनल क्या होगा? एक कोई भी एक पॉइंट पकड़ लेंगे और फिर उसके अगल बगल वालों को छोड़कर जितने भी बाकी बचे उनको ऐड करेंगे। जैसे ए से डी को किया और ए से सी को किया, क्योंकि बाकी बचे हुए तो ई और बी और ई क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट वर्टिसेस हो जाएंगे, तो उनको छोड़ करके बाकी के जो दो बचे उसमें हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम आए ई में, तो ई को भी हमने सी और बी के साथ जोड़ लिया। ठीक है, तो अब बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सी से जो हमने बनाए हैं ना ई और ए से, उसी से ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही बी में भी जो हमने बनाए थे उसी से ड्रॉ हो चुका है। तो बस देख लेंगे, एक बार हमें एरो चेक करने हैं कि जैसे सी से एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़कर बाकी बचे हुए वर्टेक्स में चली गई है ना लाइन, ये हमने चेक करना है। तो अगर सारे ही कॉर्नर पॉइंट से ऐसा हो चुका है तो हमारे सारे के सारे डायगोनल्स ड्रॉ हो गए। तो ये ए डी, बी डी, सी ई, सी ए, बी ई और बी डी, ये सारे क्या हैं? हमारे डायगोनल हैं। ठीक है,
और अब देखते हैं वो डायग्राम जो हमें बनाने के लिए दिया गया था। इसको आप लोग ज़रूर रफ में बनाइएगा, जिसमें ये एक फिगर बनाने से आपकी ये सारी डेफिनेशंस क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे 8 इसमें पॉइंट्स दिए गए, कॉर्नर पॉइंट्स यानी कि वर्टेक्स। 8 वर्टेक्स है, ABCDEFGH। ठीक है, आपस में मिला देंगे इनको तो हमें क्या मिलेगा, साइड्स मिल जाएंगी। तो साइड्स अब बहुत ही सिंपल हैं, सबसे पहले हम साइड्स में ही आते हैं। तो यहाँ पर ये सारी साइड्स लिखी हुई हैं। ठीक है, ये सारी टोटल 8 साइड्स हो गई हैं। उसके बाद हम आते हैं एडजेसेंट साइड्स में, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि ए कॉमन पॉइंट है AB और AH का, इसीलिए AH और AB आपस में एडजेसेंट साइड हो गए। ऐसे ही AB और BC, ये जो एरो बनाया है, मतलब ये इसके लिए है, ये जो पूरा एडजेसेंट साइड वाला टॉपिक है, ये 2 एरो उसके लिए हैं कि AB और BC जो है वो एडजेसेंट साइड्स हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम आते हैं वर्टिसेस। तो ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल, 8 वर्टिसेस हैं। अब आते हैं डायगोनल में, जो कि थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा टफ होता है। जब ज़्यादा साइड्स हमें मिल जाती हैं, ज़्यादा वर्टेक्स मिल जाते हैं, तो उसमें डायगोनल्स को बनाना थोड़ा सा टफ होता है कि सारे डायगोनल्स बने या नहीं बने। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, कोई भी एक पॉइंट ले लेना है। जैसे यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया था G से। ठीक है, सॉरी, सबसे पहले स्टार्ट किया था F से। तो F में हमने क्या करना है, F को पकड़ना है और इसका एडजेसेंट जो 2 वर्टेक्स हैं उनको छोड़ के बाकी जितने भी बचे, जैसे यहाँ पर HABCD ये बचे, तो इसमें हमने लाइन ड्रॉ कर देनी है, वर्टेक्स को जोड़ देना है, इन 2 वर्टिसेस को आपस में जोड़ देना है। तो F से H को, F से ही जोड़ा हमने, H को भी, A को भी, B, C और D, ये जितने भी ग्रीन कलर की लाइंस दिख रही हैं, तो ये बन गए F से होकर जाने वाले सारे डायगोनल्स। तो F का तो क्लियर हो गया। इसके बाद हम आए G में, E में भी आ सकते हैं, मतलब कहीं से भी, बस एक सर्कुलर मोशन में हम लोग जाएं। ठीक है, एक वो रखें इसमें कि हमें पता चले कि कहाँ से हमने कितना बना दिया है, एक ही बार में सारे क्लियर हो जाएं। जैसे F से सारे हो गए, उसके बाद आए G में, G से फिर हमने शुरुआत करी, तो इस ABCD 4 वर्टेक्स, 4 वर्टिसेस यहाँ भी हमें मिल गए। उसके बाद जब हम H से बनाने लगे, तो ये अलग अलग कलर से इसलिए किए हैं ताकि बिल्कुल कन्फ्यूज़न ना रहे और अच्छे से समझ आ जाए। H से जब हमने बनाना शुरू किया तो B में बनाया, C में लाइन ड्रॉ की, D में की, E में की, अब बचा था F, लेकिन वो पहले ही हो चुका था। ठीक है, एक ये पहले ही हो चुका था, तो इसको दोबारा से ड्रॉ नहीं करना है, वो एक डायगोनल बन चुका है हमारा। उसको चाहे अब FH कहें चाहे HF करें, वो एक डायगोनल को शो कर रहा है। उसके बाद हम आए A में, और A से फिर हमने C को बनाया, D को ड्रॉ किया, E तक ड्रॉ किया, लेकिन उसके बाद जब हम F बनाने लगे तो वो भी बन चुका है, ड्रॉ हो चुका है, और जब G में बनाने लगे तो वो भी ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, तो फिर A से भी बन गया, B से फिर सिर्फ 2 ही बनाने पड़े, B से D में और B से E में। ठीक है, बाकी क्योंकि ये जितने भी 1 2 3 F का भी, G का भी, H का भी, ये लाइन ड्रॉ हो चुकी थी। और लास्ट जब हम आए C में, तो C में हमने एक ही बनाना पड़ा, C से लेकर E तक, क्योंकि जब हम ये सारे बन चुके थे। और D पूरा का पूरा सभी जगह जितने भी ऑपोजिट, जितने भी मतलब एडजेसेंट वर्टिसेस को छोड़ करके जितने भी वर्टेक्स बचे हुए थे, तो उन सब में से लाइन ड्रॉ हो चुकी थी, यानी कि सारे के सारे डायगोनल्स बन चुके थे। और ध्यान देंगे कि D से जितने भी डायगोनल्स जा रहे हैं सबका कलर अलग है, मतलब एक का ये कलर बिल्कुल मैच नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक एक करके जब ऐसे बनाते हुए चलते हैं, तो इसमें एक बार में ही हमारे सारे डायगोनल्स क्लियर हो जाते हैं विदाउट एनी कन्फ्यूज़न। तो ऐसे हम लोग
बनाएंगे जब भी अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो। बाकी समझने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है ताकि हमें डायग्नल्स अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पर ये सारे डायग्नल्स लिखे हुए हैं, आप लोग इनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। आज की वीडियो में हमने कर्व से स्टार्ट किया था, तो कर्व के बारे में पढ़ा और कर्व के अंदर हमने देखा कि जो डेली रूटीन, डेली की जो लाइफ है उसमें कुछ भी घूमा हुआ, मतलब जो स्ट्रेट ना हो उसको कर्व कहते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में स्ट्रेट को भी कर्व कह सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेट भी और जो स्ट्रेट ना हो, दोनों ही प्रकार के जो फिगर होते हैं, दोनों टाइप के जो फिगर होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, कर्व में। ठीक है, फिर कर्व के अंदर हमने पढ़ा था कि काफ़ी सारी कुछ अलग अलग टाइप्स की कर्व होती हैं। जैसे सिंपल क्लोज कर्व में हमने पढ़ा था जो कर्व खुद को कट नहीं करती है, जैसे कि ये जो हमने बनाया ना अभी, ये भी एक क्लोज कर्व है क्योंकि इस कर्व ने खुद को कट नहीं किया है, खुद को क्रॉस नहीं किया है। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल और क्लोज है, बंद है, पूरा ओपन नहीं है कहीं से, तो ये भी एक सिंपल क्लोज कर्व है। ओपन कर्व, क्लोज कर्व पढ़ा था इसके बाद। और उसके बाद फिर हमने ये जो कर्व है उसके पार्ट्स के बारे में जाना कि साइड्स क्या होती हैं, वर्टिसेस क्या होते हैं और डायगोनल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट वर्टिसेस। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आज हमारा क्लियर होता है। अब नेक्स्ट में हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।